हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। बीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना था और आज हम यूराइनोजेनाइटल सिस्टम मूत्र एवं जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसमें हमें दो टॉपिक के बारे में जानना है। सक्सेशन ऑफ किडनी, एवोल्यूशन ऑफ यूराइनोजेनाइटल डक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी को एक नई ऊर्जा के साथ। सक्सेशन ऑफ किडनी, वृक्क का विकास, एवोल्यूशन ऑफ किडनी। वृक्क कशेरुकियों का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसका प्रमुख कार्य है शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट बाहर निकालना, जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना, रक्त को शुद्ध करना, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना। भ्रूणीय विकास के दौरान किडनी एक ही बार में नहीं बनती, बल्कि क्रमशः 3 अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। इसी क्रम को वृक्क का क्रमिक विकास कहते हैं। सक्सेशन ऑफ किडनी। सक्सेशन ऑफ किडनी क्रमिक विकास 3 चरणों में होता है: प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। इन तीनों का विकास भ्रूण में आगे से पीछे की ओर होता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर। यह इसका डायग्राम है, जिसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। एवोल्यूशन, सक्सेशन ऑफ वर्टिब्रेट किडनी टाइप्स: प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस प्रोनेफ्रोस सबसे पहली तथा सबसे आदिम प्रकार की है। यह भ्रूण के गर्दन में बनती है, सर्वाइकल रीजन में। इसकी संरचना छोटी छोटी नेफ्रॉन से बनी होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में नेफ्रोस्टोम, ट्यूब्यूल और प्रोनेफ्रिक डक्ट पाए जाते हैं। इसका कार्य भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में उत्सर्जन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना। इसकी विशेषताएं: सबसे छोटी किडनी है, अस्थायी होती है, अधिकांश उच्च वर्टिब्रेट्स में बाद में नष्ट हो जाती है। किन जीवों में कार्यरत रहती है? मछलियों के लार्वा में और कुछ उभयचरों के टैडपोल में। मीजोनेफ्रोस दूसरी अवस्था है। यह भ्रूण के मध्य भाग में विकसित होती है। इसकी संरचना: मीजोनेफ्रोस में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन्स, बोवन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनसे निकलने वाली नलिका मीजोनेफ्रिक डक्ट वॉल्विन डक्ट कहलाती है। इसका कार्य भ्रूण में उत्सर्जन, कुछ जीवों में वयस्क अवस्था तक कार्य करती है। किन जीवों में स्थायी रहती है? एडल्ट फिशेज और एडल्ट एम्फीबियंस में। इसकी विशेषताएं: प्रोनेफ्रो से अधिक विकसित होती है, अधिकांश में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, रक्त का वार निस्यंदन होता है। मेटानेफ्रोस किसे कहते हैं? मेटानेफ्रोस तीसरी और सबसे विकसित किडनी है। यह भ्रूण के पश्च भाग में होती है। किन जीवों में पाई जाती है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इसकी संरचना में लाखों नेफ्रॉन्स, बोवन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट पाए जाते हैं। इनका कार्य: रक्त का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पुनः अवशोषण, रीअब्सॉर्प्शन। स्राव मूत्र निर्माण करती हैं, जल एवं लवण संतुलन बनाती हैं, रक्तचाप नियंत्रण में सहायता करती हैं। इनकी विशेषताएं: सबसे विकसित किडनी है, सबसे अधिक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, सबसे प्रभावी उत्सर्जन अंग होता है, स्थायी यानी परमानेंट होती हैं। तीनों प्रकार की किडनियों में अंतर:
विकास क्रम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी में इनकी स्थिति सर्वाइकल प्रोनेफ्रॉन्स, थोरेसिक्स, मीसोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन्स में पोस्टीरियर। इनका विकास का स्तर प्रोनेफ्रॉन्स में सबसे आदिम प्रकार का होता है, इनमें मध्यम और मेटानेफ्रॉन्स में सबसे विकसित प्रकार की होती हैं। इनका कार्य प्रोनेफ्रॉन्स का कार्य अस्थायी होता है, मीसोनेफ्रॉन्स कुछ जीवों में स्थायी होता है और मेटानेफ्रॉन्स में स्थायी होता है। प्रोनेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं लार्वा और मीसोनेफ्रॉन्स में फिश और एम्फीबियन और मेटानेफ्रॉन्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। सक्सेशन ऑफ किडनी का महत्व क्या है? उत्सर्जी तंत्र के विकास को दर्शाता है, जीवों के विकास क्रम का प्रमाण है। प्रत्येक नई किडनी पहले वाली की तुलना में अधिक विकसित होती है। उच्च वर्टिब्रेट्स में अधिक प्रभावी मूत्र निर्माण संभव होता है। एवोल्यूशन ऑफ यूराइनोजेनाइटल डक्ट्स, मूत्र जनन नलिकाओं का विकास। यूराइनोजेनाइटल डक्ट्स वे नलिकाएं हैं जो शरीर में मूत्र तथा जनन कोशिकाओं के परिवहन का कार्य करती हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान ये नलिकाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं तथा अन्य विभिन्न वर्टिब्रेट्स में इनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। प्रारंभ में सभी वर्टिब्रेट्स में केवल एक ही नलिका होती है जिसे आर्किनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। बाद में यही विभिन्न नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। यूराइनोजेनाइटल डक्ट का विकास क्रम, भ्रूण में विकास का क्रम होता है आर्किनेफ्रिक डक्ट, वॉल्पियन डक्ट, म्यूलेनियर डक्ट, यूरेटर, वास डिफरेंस और ओविडक्ट। इनका डायग्राम एवोल्यूशन ऑफ यूराइनोजेनाइटल डक्ट, जिसको आप दे सकते हो, ये इनका डायग्राम है। आर्किनेफ्रिक डक्ट का एवोल्यूशन, वॉल्पियन डक्ट, मेलेनियन डक्ट और डायोस्टाइक एडल्ट ऑर्गन्स में। आर्किनेफ्रिक डक्ट यह भ्रूण में बनने वाली सबसे पहली उत्सर्जी नलिका होती है। इसे प्राइमेटिव किडनी डक्ट भी कहते हैं। इसका कार्य प्रोनेफ्रॉन एवं मीसोनेफ्रॉन से मूत्र बाहर निकालना, बाद में वॉल्पियन डक्ट में परिवर्तित होना। इनकी विशेषताएं सभी वर्टिब्रेट्स में भ्रूण में उपस्थित होती हैं, प्रारंभिक उत्सर्जन का कार्य करती हैं, बाद में अलग अलग नलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। वॉल्पियन डक्ट, आर्किनेफ्रिक डक्ट का विकसित रूप वॉल्पियन डक्ट कहलाता है। इसे मेसोनेफ्रॉन डक्ट भी कहते हैं। इनका कार्य नर में वास डिफरेंस का निर्माण करना, शुक्राणुओं का परिवहन, मादा में अधिकांश भाग अविकसित हो जाता है। इनकी विशेषताएं, स्तनधारियों में नर में यह मुख्यतः जनन नलिका बन जाती है। म्यूलेनियर डक्ट, पैरामेसोनेफ्रोइड डक्ट, यह वॉल्पियन डक्ट के समानांतर विकसित होने वाली दूसरी नलिका है। इसे पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। इसका कार्य मादा में यह विकसित होकर बनाती है ओविडक्ट, यूट्रियस और अपर वेजाइना, योनि के ऊपर का भाग यह बनाती है। नर में इसका अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। यूराइटर, मेटानेफ्रिक किडनी से मूत्र को यूराइनरी ब्लैडर तक ले जाने वाली नलिका यूरेटर कहलाती है। इसका कार्य मूत्र का परिवहन करना, केवल उत्सर्जी कार्य करना। वास डिफरेंस, नर जनन तंत्र का प्रमुख नलिका है। यह एपिडिडिमस से शुक्राणुओं को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। इनका कार्य शुक्राणुओं का परिवहन करना, स्खलन के समय वीर्य को बाहर ले जाना। ओविडक्ट, मादा जनन तंत्र की प्रमुख नलिका है। यह ओवेरी से अंडाणु को यूट्रस तक पहुंचाती है। इसका कार्य ओव्यूम का परिवहन, निषेचन का स्थान। स्तनधारियों में सामान्यतः एम्पुला भाग होता है, भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाती हैं।
विभिन्न वर्टिब्रेट्स में यूरानोजेनाइटल डक्ट्स, स्पीशीज में आर्किनेफ्रिक डक्ट उत्सर्जन एवं जनन दोनों का कार्य करती हैं। एम्फीबिया में नर में वोल्वियन डक्ट दोनों कार्य करती हैं। मादा में म्यूलिनरी डक्ट विकसित होती हैं। रेप्टाइल्स में उत्सर्जी एवं जनन नलिकाएं अधिक पृथक होती हैं। बर्ड्स में यूरेटर डक्ट यूरेटा अलग हो जाती हैं। नर में बाज डिफरेंस विकसित होता है। मादा में केवल बायां ओविडक्ट विकसित रहता है। मैमल्स में यूरेटर केवल मूत्र के लिए होती हैं। बाज डिफरेंस केवल शुक्राणु के लिए होते हैं। और म्यूलेरिन डक्ट से ओविडक्ट यूट्रस एवं वेजाइना बनते हैं। वॉल्वियन डक्ट, म्यूलिन डक्ट और यूरेटर में अंतर। नर में बाज डिफरेंस करती हैं और मादा में नष्ट हो जाती हैं। म्यूलेरिन डक्ट अधिकांश नष्ट हो जाती हैं और मादा में ओविडक्ट यूट्रस और वेजाइना बनाती हैं। यूरेटर नर में मूत्र का परिवहन करता है, मादा में मूत्र का परिवहन करता है। इनका विकास क्रम औषधि एवं जनन तंत्र का पृथक्करण करना, उच्च वर्टिब्रेट्स में कार्य क्षमता बढ़ाना, प्रजनन प्रणाली का बेहतर विकास, मूत्र एवं जनन कार्यों का स्वतंत्र नियंत्रण। थैंक्स गाइस। जय हिंद, जय भारत।